मेरा भी शायद कैदी नंबर 804 मेरा मर्दान जेल में यही नंबर था। मैं भी जेल में रहा हूँ। इस सेहत कार्ड एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया था इमरान खान साहब ने, लेकिन इसमें एहतिसाब का कोई ज़ाब्ता कार उसूल तय नहीं किया गया। ये काम आवाम का है ना, आवाम क्यों ये चीज़ बुक, उनका अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उनके टैक्स के पैसों से बना है, उनको सहूलियात फराम करने के लिए बना है। इस 500 मीटर के बिल्कुल मैं इस कानून के हक में हूँ। ऐसा नहीं, आप हवेली हॉस्पिटल देख लें। हवेली हॉस्पिटल में जब आप रोड पे जाते हैं, कितने 78 गाँव है यार उस अस्पताल, 78 गांव के जो इमरजेंसी होती है, इतने MLCs उधर होते हैं। आपकी सोच है, जो मेडिकल लीगल केस आते हैं, पोस्टमार्टम आते हैं, और वो फिर उस बाजार में से एम्बुलेंस गुजारते हैं, तो गुस्सा नहीं आएगा। तो डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन कराने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और डिस्ट्रिक्ट के बाद प्रोविंस में भी इलेक्शन कराने जा रहे हैं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्जेंट न्यूज़ TV के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उबैद रहमान सुलेमानी। आज हमारे साथ सीनियर नायब सदर प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर रहील शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर नायब सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। सबसे पहले आपको शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया उबैद सुलेमानी साहब। मीडिया हमेशा हमारा मौक़िफ़ जानने की कोशिश करती है वक्त ब वक्त। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल एबटाबाद के हवाले से, इसी तरह वुमेन चिल्ड्रन अस्पताल के हवाले से। और सबसे पहले सवाल आपसे मेरा ये है कि आपने क्या कुछ डेवलपमेंट देखी है इन 2-4 सालों के दरमियान के हम कह सकें कि ये बड़ा अच्छा काम हुआ है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल एबटाबाद में? मैं तो, आपने डेवलपमेंटल सवाल से आगाज़ किया, मैं तो समझ रहा था कि आपके सवाल बहुत सख्त होंगे। मैं कोई भी डेवलपमेंट उस वक्त तक नहीं देख रहा। मुझे डेवलपमेंट वो चाहिए जिससे जो हमारे जो मरीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। मैं ऐसा कोई चीज़ नहीं देख रहा, ठीक है भाई, जिससे मेरे मरीज़ को फ़ायदा पहुँचे, जिससे जो लोग हैं वो मुतमईन हो। तो जब लोग मुतमईन नहीं होंगे तो हम सबसे पहले मुतमईन नहीं हैं, ठीक है। और ये पॉलिसी बनाती हुकूमत है, हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की बदौलत ऐसा है। अच्छा, अगर देखा जाए तो इस अस्पताल को कहते हैं कि इसकी अपग्रेडेशन हो चुकी है, इसमें क्या देखते हैं, ऐसी कोई चीज़ है जो अपग्रेडेशन वाज़े कर रही हो? नहीं, मेरा तो ज़ाती ख्याल भी है और मेरी यूनियन का भी ये ख्याल है कि अपग्रेडेशन बराए नाम हुई है। मुश्ताक गनी साहब स्पीकर रहे हैं। मुश्ताक गनी साहब ने, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ उनमें, कि वो अगर करना चाह रहे थे तो पहले साल करते। स्पीकर एक ऐसा ओहदा है जिसको कोई निगेट नहीं करता, ठीक है, जिसकी हर बात सुनी जाती है और मानी जाती है। हमने बड़े स्पीकर गुजारे हैं। सवाबी में मेरे एक उस्ताद स्पीकर रहे थे, असद कैसर साहब, जिन्होंने जो काम किए हैं सवाबी में वो सबको नज़र आते हैं, ठीक है। तो मुश्ताक गनी साहब एक कैटेगरी एक को फुल फ्लेज नहीं कर सके। आप देखे कड़े बने हुए, ऐसा तो नहीं होता ना। अब जिस तरह बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया, गिराया गया, इतनी अच्छी बिल्डिंग तैयार थी, सब कुछ था, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बन सकेगी? मुमकिन है कुछ अगले 10-15 सालों में? मैं तो तारीख़ देखता हूँ, तारीख़ पे बात करता हूँ। तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिल्डिंग गिराई जाए और 5-10, मुझे तो नहीं लगता 5-10 साल में ये बिल्डिंग बन जाएगी, क्योंकि एक तो एबटाबाद है, सॉरी टू से, हज़ारा के जितने भी सियासतदान हैं उनमें से मुझे कोई काबिल नहीं लगा, ठीक है। इधर इतने मसाइल हैं, इतने मसाइल, और बड़े बड़े ओहदों पे लोग गवर्नर भी बने, लोग स्पीकर भी बने, लोग वज़ीर भी बने। इनसे एक मसला हल नहीं होता निकासी का। जब बारिश होती है तो किस तरह पानी। ये तो मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इनका जो सिस्टम है, जो इन्होंने गड्ढे खोदे हुए हैं, ये मुझे नहीं लगता कि 5-10 साल में भी ये भर जाएंगे, ठीक है। अगर कोई ताकतवर आया, हमारी आवाज़ आई, हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आवाम कहती है, कुछ लोग, कि भाई डॉक्टर अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं, ये हमारा हक़ नहीं है, हमारा काम ही नहीं। 7 करोड़ की एक बिल्डिंग आज से 3-4 साल पहले बनी हुई थी, वो गिरा के कड़े बना दिए। अच्छा, अस्पताल की अगर बात करें तो अब भी एक्सरे अगर आप वहाँ पर देखें तो वो कागज़ पर दिए जा रहे हैं, उससे क्या डॉक्टर देख सकते हैं कि बेहतरी के साथ नज़र आता है कि मरीज़ को क्या मसला है, क्या मसला नहीं है? या मेरे भाई, मैं कह के थक गया हूँ, ठीक है। एक एक्सरे का हर महीने बाद या 15 दिन बाद ये इशू होता है, और 2-2, 3-3 महीनों तक एक्सरे की फिल्में नहीं होती, ठीक है। दूसरा जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट भी उसके केमिकल्स ख़त्म हो जाते हैं, 2-2, 3-3 महीने तक नहीं होते। लेकिन ये मेरा काम नहीं है, मैं आवाज़ उठाऊँ, आवाम के अपने हक़ के लिए उठाते हैं। ये काम आवाम का है ना, आवाम क्यों ये चीज़ बुक, उनका अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उनके टैक्स के पैसों से बना है, उनको सहूलियात फराहम करने के लिए बना है।
तो आवाम इसकी आवाज़ उठाएं, क्योंकि हर 15-20 दिन बाद ये हम तो सरकारी नौकर है ना, हम एक हद तक जा सकते हैं। हम पे तो अभी पाबंदी भी लगाई है ना, हम जो निगरान हुकूमत है, आइन और कानून को सबूताश करके हमारी आवाज़ बंद करने की कोशिश की गई है, जो हम किसी तौर पर इसको कबूल नहीं करते, लेकिन फिर भी हम आवाज़ उठाते रहेंगे जिस हद तक हम जा सकते हैं। लेकिन इधर के आवाम में इतना शऊर होना चाहिए कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकें। अच्छा, आप डॉक्टर एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर भी हैं और अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर्स हड़तालें करने पर आ जाते हैं, इसकी बेसिक वजूहात क्या होती हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, क्या मैं आवाम में से नहीं हूँ? ठीक है। मेरे अपने हुकूक नहीं है, मैं इस आवाम में से किसी एक का बेटा हूँ। ऐसे ही है। ठीक है। और मुझे जो हड़ताल पे मजबूर किया जाता है वो हुकूमत की तरफ से किया जाता है। हड़तालों से पहले हम एक प्रोसीजर के तहत बहुत सर झुका के, मिन्नतें करके, प्यार लाड से अपनी जो हुकूक है, हमारे हक कम होते हैं लेकिन आवाम के जो हुकूक है, लाइक प्राइवेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल था, ये DHQ भी प्राइवेट करने जा रहे थे। ठीक है। हमने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। जैसे अयूब की हालत आप देख लें, पिछले 10 साल में अयूब MTI है, क्या हालत बनी हुई अयूब की, कोई बेहतरी उसमें नहीं आई। हमने DHA RHA जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, इसको भी प्राइवेट कर, मैं बजाते खुद 15 दिन जेल में रहा हूँ। मेरा भी शायद कैदी नंबर 804, मेरा मर्दान जेल में यही नंबर था, मैं भी जेल में रहा हूँ। खान साहब ने जेल में डाला था इस पे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि एक्सरे जो इसको 250 में मिल रहा है 2000 में मिले। ठीक है। हम नहीं चाहते थे कि जो टेस्ट 100 में हो रहा है वो बाहर की तरह 1000 में हो, क्योंकि खान साहब चाहते थे कि अस्पतालों से रेवेन्यू जनरेट हो, अस्पतालों से पैसे निकले और इन पैसों से हम डॉक्टरों को तनख्वाह दें। तो पैसे तो निकलेंगे लेकिन इधर इनडायरेक्टली आवाम से ही निकाल रहा था ना। तो ये सारी बातें हम इन चीज़ को बड़े बगौर देख रहे हैं। ठीक है। आप डॉक्टर भी हैं और डॉक्टरों का बहुत प्यारा पेशा है, देखा जाए इंसानियत की खिदमत करते हैं बिला तफरी, कोई भी मज़हब हो, कोई भी फ़िरका हो, सबकी खिदमत की जाती है। तो अक्सर डॉक्टर अस्पतालों के बिल्कुल बाहर अपनी क्लिनिक प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इस हवाले से आपका कानून क्या कहता है? यार अस्पतालों के बाहर आपका क्या मतलब है कि सामने क्लिनिक कर दें? बिल्कुल सामने क्लिनिक। ये बिल्कुल, ये अज़ल से है, ये काफ़ी अरसे से कानून बना हुआ है 500 मीटर के अंदर, लेकिन आपको पता है कि कानून कहाँ इम्प्लीमेंट होता है? ठीक है। कानून तो इम्प्लीमेंट उस वक्त होता है जब कोई गरीब कर रहा हो ना। अब मैं दबे अल्फाज में जो कुछ कह रहा हूँ उसको आपको समझना चाहिए। मैं इस हक़ में हूँ कि कानून इम्प्लीमेंट हो और अस्पताल बिल्कुल खुले, न बाज़ार हो। मेरा अस्पताल देख के WCH वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल बाज़ार के बीच में से, दुनिया में किसी मुल्क में आप जाएँ बाज़ार से बिल्कुल साइड पे होगा, क्योंकि अस्पताल इमरजेंसी किसी वक्त भी आ सकती है, एम्बुलेंस किसी वक्त भी जा सकता है। न जहाँ क्लिनिक हो न जहाँ हॉस्पिटल्स हो। क्लिनिक के अपना एक टाइम है, एक वक्त है, डॉक्टर के पास फ्री टाइम होता है, तो वो आवाम की सहूलत के लिए वो क्लिनिक करे, बेशक करे, लेकिन अस्पताल से थोड़ा सा दूर करे। तो मैं इस 500 मीटर के बिल्कुल मैं इस कानून के हक़ में हूँ। ऐसा नहीं, आप हवेलिया हॉस्पिटल देख लें, हवेलिया हॉस्पिटल में जब आप रोड पे जाते हैं, कितने 78 गाँव है यार उस अस्पताल, 78 गांव के जो इमरजेंसी होती है, इतने MLCs उधर होते हैं। आपकी सोच है, जो मेडिकल लीगल केस आते हैं, पोस्टमार्टम्स आते हैं, और वो फिर उस बाज़ार में से एम्बुलेंस गुजारते हैं, तो गुस्सा नहीं आएगा? तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट हुकूमत को इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, सेहत कार्ड के वाले से हम बात करना चाहेंगे। वुमेन चिल्ड्रन अस्पताल है, उसका सेहत कार्ड भी लिंक रोड एबटाबाद पे है। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल एबटाबाद है, उसका मेडिकल स्टोर ठीक है, उसके करीब ऐसे ही है। अब एक मरीज़ जिसको इमरजेंसी है, वो यहाँ से कैसे इतना दूर जाएगा, इस वाले से आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल इस सेहत कार्ड एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया था इमरान खान साहब ने, लेकिन इसमें एहतिसाब का कोई ज़ाब्ता कार उसूल तय नहीं किया गया। सारी सिफारिशों पे मेडिकल स्टोर दिए हैं। इस जगह की बात नहीं कर रहा, आप पूरे सूबे में घूम के आएँ और आप देखें सारे सिफारिश पे अस्पताल, 2-2 कमरों के अस्पताल सेहत कार्ड में दिए हुए हैं। 2-2 कमरों के, जिस मेडिकल स्टोर की कोई सिफारिश होगी तो उस मेडिकल स्टोर को सेहत कार्ड का ठेका दिया हुआ है। तो ये चीज़ें इमरान खान साहब को, लाइक आपका शनाख्ती कार्ड है, 10 लाख रुपए उसमें पड़े हुए हैं, कोई तीसरा चौथा उसको यूज़ करे, आपको पता ही नहीं लगना। कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता होना चाहिए था ना कि भाई हाँ बिल्कुल आपको मैसेज आता कि आपके इतने पैसे रहते हैं, इतना पैसे। तो ये इसलिए नहीं कि इसमें एक खला पैदा किया गया है, ठीक है, करप्शन के लिए। तो इसमें बहुत बड़ी करप्शन है, जिस पे हमारी डिमांड है कि हुकूमत, निगरान हुकूमत की अगर मैंडेट है तो निगरान हुकूमत इस पे सख्त एक्शन ले। सेहत कार्ड बंद करना कोई वजह नहीं है, आप बंद ना करें, आप एक्शन लें माफियाज के खिलाफ। जब आप एक्शन नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली आवाम पे जोर आएगा और बोझ आएगा, और सब चीज़ों को करप्शन फ्री करना चाहिए, जो खान साहब का नारा था।
जो आज तक पूरा नहीं हुआ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अगर देखा जाए, मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है, बल्कि इसके बाद एक सवाल मजीद जहन में आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बहुत कम सर्जरियाँ देखने को मिली हैं, ऑपरेशन बहुत कम लोगों को हैं, ज़्यादातर लोगों को प्राइवेट भेज दिया गया है। तो इस वाले से आप क्या कहेंगे, ये किसकी गफलत है, किसकी नहीं है? यार मैं आपको एक बात बताऊँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो मशीनें वो सर्जन्स अपने साथ लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे वो ऑपरेशन करते, फॉर लेप्रोस्कोपी करते, उसके मुकाबले में एक अच्छा अस्पताल आपके बाहर बना हुआ है और सेहत कार्ड की सहूलत इधर थोड़ी सी मुश्किल होती है। सरकारी अस्पताल है, सरकारी एक सिस्टम मुश्किल होता है और बाहर आपको ईजीली प्रोवाइड है उतने ही खर्चे पे। ठीक है, तो मरीज़ खुद कहते हैं कि भाई हमने उधर करना है ताकि जल्दी फारिग हो जाए। इधर तो आपको महीनों आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हकीकत बताऊंगा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। और उधर एकदम अगर हो जाता है, और उसी सेहत कार्ड में डॉक्टर को कितना मिलना है, मेरे ख्याल में 300 या 400 रुपये इधर से भी मिलना है, 300-400 उधर से भी मिलना है। अल्टीमेट फ़ायदा किसका हुआ? आवाम का। तो आवाम खुद कहती है। इधर सरकार को नुकसान है कि नहीं है? सरकार को क्या नुकसान है? मतलब जो सर्जरी यहाँ पर होनी चाहिए थी DHQ में, इतना कुछ उन्होंने खर्चा किया, OT ब्लॉक उन्होंने बनाया, फिर भी लोग बाहर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप आते हैं मेरे पास, आपको ऑप्शंस है कि इस अस्पताल में भी सेहत कार्ड, इस अस्पताल में भी सेहत, इस अस्पताल में, अगर इधर से किसी को रेफर किया, रेफर बिल्कुल नाजायज़ है। रेफर किसी कानून में जायज़ नहीं, आप कर ही नहीं सकते। जो पर्ची पे लिखेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। आप रेफ़र प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं कर सकते। इधर तरीक़ेकार अयूब हम रेफ़र कर सकते हैं, अयूब वाले जाने कोई और हॉस्पिटल रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल कत्तन माफ़ी नहीं है उसके लिए। ठीक है, अच्छा, काफ़ी अरसे से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं आपकी यूनियन के, और आप सीनियर नायब सदर भी हैं, इस हवाले से कुछ इकदाम करने की कोशिश की है कि आपको इस बारे में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली इंशाल्लाह 25 तारीख को, मेरे ख्याल में नेक्स्ट फ्राइडे बनता है, हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग है और हम ये सोच रहे हैं, बल्कि हमारे एक फ़ैसला भी हुआ है बीच में, हम कोई 10-12 लोग हैं कैबिनेट के, कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन कराने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और डिस्ट्रिक्ट के बाद प्रोविंस में भी इलेक्शन कराने जा रहे हैं। ये इसलिए रुके थे, ये प्रोसेस इसलिए रुका क्योंकि हुकूमत ऐसी थी कि हमने सुख का सांस नहीं लिया, डॉक्टर्स कम्युनिटी ने सुख का सांस नहीं लिया इस टेन्योर में। तो हम इस चीज़ को, प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन जब जंग हो ना तो उसमें जो लीडर होता है उसको तब्दील नहीं किया जाता। अब हम थोड़ा सा सुख का सांस लें तो हम हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन कराने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में एक वाक़या गुज़श्ते दिनों जो पेश आया, उसमें फिर इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई। तो आप जिस तरह यूनियन के सीनियर नायब सदर हैं, आपसे अगर नीचे कोई ओहदा हो उसकी आप इंक्वायरी करें, उसका साथ देंगे या क्या होगा? और इसी तरह ये जो इंक्वायरी कमेटी बनी है, इस वाले से आप क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इंक्वायरी कमेटी जो बनी है उसमें आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि 3 जो रुकन है वो उस ख़ानदान के बैठेंगे और उनके सामने इंक्वायरी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो नलिफाई हो गई ना कि कमेटी पे मेरा इत्तराज़ है या नहीं है, जिसने जैसी बनाई है। दूसरी बात आपने कही कि मेरे मातहत अगर कोई होगा और वो भी गफलत करेगा तो PDA कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। PDA का अपना एक असूल है, ड्यूटी पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, कभी भी कोई ज़ाती मफाद के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। इंक्वायरी कमेटी बनी है, अच्छे तरीके से बनी है और सही बनी है, मेरा उस पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरे जिस ख़ानदान को दुख पहुंचा है, जो मरीज़ फोत हुआ है, उसके बंदे बैठे होंगे, उनके सामने इंक्वायरी होगी, तो वो सारे एतराज़ात ख़त्म हो जाते हैं इधर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ सीनियर नायब सदर प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर रहील शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अस्पताल के हवाले से और दीगर मसाइल के हवाले से बातचीत कर रहे थे। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने